हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आप सबको पता है कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न की। ठीक है, बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी क्लास 10th के। ठीक है, कौन सी क्लास? क्लास 10th के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। आप लोग इस क्लास को प्रॉपर वे में देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, और आप सबको पता है कि इससे पहले मैंने, ठीक है, इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन करवाया। कौन से चैप्टर के? आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। तो इस चैप्टर के मैंने जो है 15 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। और यहां पर आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से यहां पर हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए, तो आप लोग क्लास को एंड तक पूरा देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। देखिए यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे तू घूम गया क्यों भाई, इधर चल 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 चल। ये चलो, यहां पर पहला, यहां पर 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, द्विसंकर क्रास में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है। द्विसंकर क्रास में लक्षण प्रारूप का अंतर होता है, सॉरी, अनुपात होता है। ठीक है, द्विसंकर क्रास में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है। तो लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9:3:3:1। क्लियर है? चलो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विषम युग्मज स्थिति को प्रकट करता है। तो विषम युग्मज स्थिति को क्या प्रकट करता है दोस्तों? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, टी टी। क्लियर है? चलो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? मतलब फेमिनिन टू मैस्कुलिन, मैस्कुलिन टू फेमिनिन हो सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीन जो घोंघा होता है आपका जो आपका घोंघा होता है वो क्या करता है? अपना लिंग ही बदल लेता है। ठीक है, क्या करता है? अपना लिंग ही बदल लेता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? देखिए दोस्तों, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, चाहे हो पुरुष और चाहे हो स्त्री। ठीक है, बात को अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है, चलो एक मिनट, ठीक है, मैं आपको यहां समझाता हूं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, अगर हम बात करें पुरुष में और फिर बात करते हैं स्त्री में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पुरुषों में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, पुरुषों में 46 गुणसूत्र होते हैं और स्त्री में भी 46 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। ठीक है, अभी गुणसूत्र होता क्या है? तो दोस्तों ये हमारी बॉडी में एक धागीनुमा संरचना होती है। ठीक है, हमारे जीन में एक धागीनुमा संरचना होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारे धागीनुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, इसकी संरचना तो कुछ अलग ही होती है, अब आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। ठीक है, मैंने क्या बताया? धागीनुमा इसकी संरचना होती है। अब इनका काम क्या होता है? इससे देखिए ये पता चलता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो भी बच्चे होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे गुणसूत्रों पर, और विशेष करके पिता के गुणसूत्र पर। चूंकि देखिए अगर मैं बात करूं पुरुष में तो 46, स्त्री में भी 46। अगर मैं जोड़ी के हिसाब से बात करूं तो 23 जोड़ी इसमें भी पाए जाते हैं, है ना, 23 जोड़ी इसमें भी हो जाएंगे और 23 जोड़ी इसमें भी होंगे, 23 जोड़ी इसमें भी होंगे। तो जोड़ी के हिसाब से हमने देखा 23 जोड़े होते हैं। अगर यहां पर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें कि पुरुषों में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपको यहां पर ध्यान देना है। तो पुरुषों में जो आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं वो आपका होता है एक्स वाई। ठीक है, पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स वाई। और स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। क्लियर है? अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर आपका, ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आपका यहां पर पुरुष के शुक्राणु से, मतलब जब आपका निषेचन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, अगर पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो वहां पर लड़की पैदा होती है। ठीक है, क्या पैदा होती है दोस्तों? लड़की पैदा होती है। ठीक है, क्या पैदा होती है? लड़की पैदा होती है। लेकिन अगर दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, अगर एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई मिलते हैं तो वहां पर लड़का पैदा होता है। ठीक है, क्या होता है? लड़का। मतलब आपका जो संतान होता है वो क्या होता है? लड़का होता है, बॉय होता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर संख्या के हिसाब से बात करें तो दोनों में ही 46 होते हैं, और जोड़ी के हिसाब से बात करें 23 जोड़ी पुरुष में भी होते हैं, 23 जोड़ी स्त्री में भी होते हैं। लेकिन पुरुष में जो होता है आपका एक्स वाई होता है और स्त्री में जो होता है आपका एक्स एक्स होता है। एक्स एक्स मिलने से लड़की पैदा होती है और एक्स वाई मिलने से लड़का पैदा होता है। आई होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलो फिर, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा
वो क्या हो जाएगा मेरा भाई, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आप बता सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषों में पूछा है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया तो 23 जोड़े होते हैं। जोड़ी जोड़ी पूछा, ध्यान देना, अगर पूछता है कितने गुणसूत्र होते तो आपको आंसर 46 करना है, अगर पूछता है कितने जोड़ी गुणसूत्र होते तो आपको 23 करना है, जो मैंने आपको बता दिया पहले। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, मतलब जो हमारे लिंग गुणसूत्र एक्स वाई जो होते हैं हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि लिंग इन्हीं पर तो डिपेंड करता है, लिंग इन्हीं पर तो डिपेंड करता है। लिंग मतलब जो संतान होता है हमारा वो उसका लिंग इसी पर तो डिपेंड करता है ना, अभी जो मैंने आपको बताया समझाया, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लिंग गुणसूत्र के अलावा जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोसोम्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है। अब इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, अब ये ऑटोसोम्स क्या होते हैं जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझो, यहाँ पर मान लो ये क्या हो, आप हो, ठीक है, ये आप हो। क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ पर आप हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप एक बात समझो कि ये हमारे बॉडी का यहाँ पर जो इतना पार्ट होता है, ठीक है ना, इतना ऊपर वाला, और यहाँ पर एक नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक नीचे वाला पार्ट होता है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर यह जो हमारे नीचे वाला पार्ट इतने से, ठीक है, नीचे नीचे वाला पार्ट जो होता है हमारा, यहाँ पर हमारा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। यहाँ पर हमारा कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों। और ऊपर वाला जो होता है हमारा, ऊपर की जितने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ऊपर के जो होते हैं हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ऑटोसोम्स होते हैं। क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको, ऑटोसोम्स कहते हैं। बात समझ में आई ना। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान दीजिए, ऑटोसोम्स जो होते हैं हमारे 44 होते हैं, और जो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं वो केवल और केवल 2 होते हैं। वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। आई बात समझ में। तो ऑटोसोम्स जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र नहीं होते, ठीक है, वो आपकी बॉडी को शेप देते हैं, ठीक है, वो बॉडी को क्या करते हैं, शेप देते हैं, आकार देते हैं। मतलब किस आकार का कैसे होना चाहिए, मतलब कि पापा का चेहरा कैसा था तो कैसा होना चाहिए, मतलब सेम नाक कैसी थी, आंख ऐसी थी, है ना, तो वो चीज़ मिलती है, तो वो आपका होता है ऑटोसोम्स, ठीक है। और ये जो आपका होता है ये आपका लिंग गुणसूत्र होता है, 2 आपके कौन, एक्स और वाई। क्लियर है। चलो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलो तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन कहा क्या कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त जो भी गुणसूत्र होते हैं क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा स्तर जैव विविधता के विभिन्न स्तरों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, मतलब आनुवांशिक विविधता, परिस्थितिकी विविधता और प्रजाति विविधता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाकी ऑप्शन ना बोल करके मैं सीधा जो आंसर आपका राइट है उन्हीं के बोलूंगा, क्योंकि ऐसे में हर ऑप्शन बोलने के बाद थोड़ा सा टाइम और ज्यादा खींच जाता है। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 24वां, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में कितने विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में कितने विकल्प हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 24वां का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलब 2। उसके बाद कोशिका में उपस्थित डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए एक सूचना, ठीक है, एक सूचना तंत्र होता है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर आपका है 25वां, कोशिका में उपस्थित डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। उसके बाद अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जीन। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुवांशिक पदार्थ की अगर बात करें, जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है इसका फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है। तो दोस्तों अनुवांशिकता की जो इकाई मानी जाती है वो जीन मानी जाती है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन। ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 28वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, गुणसूत्र बनते हैं, तो गुणसूत्र आपके बनते हैं किससे बनते हैं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है प्रोटीन से या डीएनए से या आरएनए से, या फिर ऑप्शन आपका डी दिया है ए और बी दोनों से। ठीक है, ए और बी दोनों से बनते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका गुणसूत्र होता है वो प्रोटीन से भी बनता है। ठीक है, वो प्रोटीन से भी बनता है और किससे बनता है दोस्तों, डीएनए से भी बनता है, प्रोटीन से भी बनता है और डीएनए से भी बनता है। तो इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम बोलो, क्रोमोसोम बोलो, जो आपका मन का है वो बोलो, मतलब अगर बात करें तो गुणसूत्र भाई। ठीक है, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र जो होता है वो किससे बना होता है, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सर हमको तो पता हो गया कि ये प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। लेकिन भाई साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस प्रोटीन से बना होता है, आपसे अगर मैं पूछूं ये किस प्रोटीन से बना होता है, तो आपको जवाब देना है जो आपका गुणसूत्र होता है वो हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, किस प्रोटीन से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो आपको ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई। चलते हैं फिर आगे। ठीक है, चलो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है, क्या कह रहा है भाई साहब, यहाँ पर कह रहा है मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अभी जस्ट चर्चा किए थे भाई साहब, जस्ट चर्चा किए थे अभी, तुम्हारा फिगर बनाया था ना मैंने वहां पर, देखे ना, तो तुम ही थे वहां पर तो यहाँ पर जो है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, 2 होती है। और कौन कौन अभी बताते ना, एक्स और वाई, नीचे वाले पार्ट में। क्लियर है, चलो चलो भाई एंजॉय करते रहो, पढ़ते भी रहो। हाँ चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, फिर से वही बात है, फिर से वही बातें आ गई भाई साहब। इसका मतलब डीएनए होगा हमारा आनुवंशिक पदार्थ। जेनेटिक मटेरियल जब भी पूछे तो आपको डीएनए ही राइट आंसर करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जीन किसका छोटा सा खंड होता है, जीन किसका छोटा सा खंड होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या करना है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डीएनए। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई आपसे 33वां क्वेश्चन, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचाते हैं। तो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं भाई साहब उनको कौन पहुंचाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिर से वही बात, डीएनए तो हल्ला बोल के रखा भाई साहब हर क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र वंशागति के कैसे आधार हैं, गुणसूत्र वंशागति के कैसे आधार हैं। ठीक है, मतलब इसका आधार जो है कैसा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब भौतिक। ठीक है, आधार कैसा है, भौतिक आधार है दोस्तों। क्लियर है, कैसा आधार है, भौतिक आधार है। क्लियर है, चलो तो आई होप सो आप लोग को सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आपके यहाँ पर ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया आप उनको जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्लियर दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो मन करे तो एक लाइक भी कर देना यार। ठीक है, और चैनल पे पहली बार हो तो मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई साहब। ये जो लाल वाला बटन है ना इसको कैसा कर देना है, अब तुम जान गए, इसका कलर चेंज कर देना बस आप। ठीक है, चलो और जितना हो सके यार आप लोग शेयर जरूर किया करो। ठीक है, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट जरूर किया करो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलो बाकी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्लान के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्लान लेकर के ना, थोड़ा सा आप लोग जो है बस कोऑपरेट करते रहो। ठीक है, चलो यार फिर मिलते हैं।